मेरा जो भाई बहन जो भी दे रहे हैं प्लीज़ मुझे तंग ना करे। मैंने हेल्प के लिए वीडियो दी हुई है, शादी के लिए नहीं। अच्छा, दो बेटियां हैं तो आपकी तलाक कैसे हुई है? जी मेरा शोहर बाहर दोस्तें रखी हुई थी और मुझे कहता था कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं आपके लिए ये लेके आऊँगा वो लेके आऊँ, बच्चियों के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान मुनीर अहमद वटू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। जी नाजरीन, आज एक ऐसी दुख भरी कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। आज हमारे साथ एक ऐसी खातून मौजूद है जो कि ज़िला चनियोट से ताल्लुक़ रखती हैं और इनके दो बच्चे हैं। जब इनकी शादी होती है ज़िला चनियोट से ये लाहौर शिफ्ट हो जाते हैं। इनके खामिद जो है वो दिन ब दिन गैर ज़रूरी औरतों को घर में लाना शुरू कर देते हैं। ये दुख भरी कहानी हम इनसे भी जानेंगे कि ये किस तरह इनके मामलात हुए और इनकी ज़िंदगी में ये जो मसाइल आए हैं और वो तलाक के ऊपर कैसे गए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सबसे पहले हमें ये बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं? मेरी दो बेटियाँ हैं। अच्छा, दो बेटियां हैं तो आपकी तलाक कैसे हुई है? जी मेरा शोहर बाहर दोस्तें रखी हुई थी और मुझे कहता था कि मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं आपके लिए ये लेके आऊँगा वो लेके आऊँ, बच्चियों के लिए लेके आऊँगा। घर में हम लोग भूखे बैठे रहती थी, बच्चियाँ भी और मैं भी। और जब घर आता था तो आके कहता था आज मेरा काम नहीं हुआ, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, बस बहाने बहाने पे बहाने लगाता रहे। आपके सामने मौजूद है, ज़िला चनियोट से लाहौर आते हैं। लाहौर इस गुर्बत की वजह से जिस तरह घर का रोज़गार, बिजली का बिल है या गैस का बिल है, उसकी वजह से और भी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के घर के मसाइल हैं उनको पूरा करने के लिए इंसान की पूरी नहीं पड़ती। अच्छा, आप घर का रोज़गार कैसे पूरा करती हैं? मैं लोगों के घर का काम करके अपने घर का गुजारा करती हूँ, बहुत मुश्किल से गुजारा करती हूँ। अच्छा, हमें ये भी मालूम हुआ है कि कुछ लोग आपकी शादी की वीडियो बना के ले गए हैं, तो उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? और उसके बारे में यही कहना चाहती हूँ कि मैंने हेल्प के लिए वीडियो दी थी, मैंने शादी के लिए नहीं दी। और मज़ीद मेरा जो भाई बहन जो भी दे रहे हैं प्लीज़ मुझे तंग ना करे। मैंने हेल्प के लिए वीडियो दी हुई है, शादी के लिए नहीं। गरीबी की वजह से गरीब बेचारा मर गया, अमीर जो है उनके कुत्ते भी राज कर गए। हमारे साथ ये खातून मौजूद थी जिनकी दुख भरी कहानी है। हमारे माशरे में अभी भी बहुत से अच्छे लोग हैं जो मदद करते हैं। चंद लोगों ने इनकी पहले भी मदद की है और देखने वालों से हमारी यही गुजारिश है कि ये जो गरीब और मुस्तहिक लोग हैं, रमज़ानुल मुबारक का महीना है, इनका घर का रोज़गार इंतहाई मुश्किल है। इनका खामिद था वो इनको तलाक दे के चला गया है और उनका पेट पालना इस वक्त इंतहाई मुश्किल है। अच्छा, अब आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोगों के घरों में काम करती हैं तो गुजारा करना तो इंतहाई मुश्किल होगा। जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, ना रेंट दे सकती हूँ ना मैं किराया वगैरह दे सकती हूँ। और बिजली का बिल गैस का आता है वो भी मुश्किल से, बच्ची का इलाज करवाना होता है वो भी मुश्किल से करती हूँ मैं। इनकी एक छोटी बच्ची जो कि बीमार थी, अच्छा अभी भी ज़ेरे इलाज है? हाँ जी अभी तक इलाज हो रहा है, बहुत ज़्यादा बीमार है लेकिन मेरी गुंजाइश नहीं मैं अपनी बच्ची का इलाज करवा सकूँ। मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। खुदारा आपसे फिर गुजारिश की जाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आप इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, इनका नंबर नीचे दिया जाएगा। जो दोस्त अहबाब जो साहिब इस्तात हैं, मदद करना चाहते हैं, मदद करें ताकि इनके रोज़मर्रा ज़िंदगी के जो मसाइल हैं वो हल हो सकें। देखते रहें फोकस पाकिस्तान।